Hello students, now we are doing exercise 1.5 and this is question number 4. हमें ना वेरीफाई करना है कि कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल्स जी। जी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमें ना पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है। ओके, फिर उस कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करेंगे जो कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इट्स अ गेम ऑफ 6 स्टेप्स। ओके, तो स्टेप 1 ये जी है ना, तो हम लिखेंगे जी इक्वल्स, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। स्टेप 2 इसे एक मरतबा फिर कॉपी कीजिए, जी के ऊपर भी बार लगाइए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बार लगाइए। स्टेप 3 जी के ऊपर बार रखेंगे, लेकिन इस वाले बार को रिमूव करेंगे और ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, इसका साइन देखिए प्लस है ना, तो इसका साइन हम कर देंगे चेंज। तो हमें कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। दिस इज द फर्स्ट कंजुगेट। स्टेप 4 इस कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे एज इट इज पहले कॉपी कर लीजिए। अब दोनों तरफ बार लगाएंगे। ठीक है, यानी यहां पर ना डबल बार हो जाएगा, क्योंकि हमें कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है ना। स्टेप 5 कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एज इट इज कॉपी करेंगे, इस बार को रिमूव करना है और ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, इसका साइन चेंज करना है। माइनस को प्लस बना देंगे, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल्स द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। शुरू में हमें यही दिया हुआ है ना, देखिए वही चीज़ आ गई, प्रूव हो गया कि कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट इक्वल्स जी। ये देखिए, हम बिल्कुल सेम चीज़ लेकर आए हैं ना। स्टेप 6 therefore conjugate of the complex number equals z। proved। पार्ट 2 स्टेप 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स एज इट इज, इसे कॉपी करेंगे। स्टेप 2 इसे एज इट इज कॉपी करेंगे और दोनों साइड्स पर बार लगा देंगे।
स्टेप 3, conjugate of the given complex number इक्वल्स, बार को कर देंगे रिमूव और ये जो इमेजनरी नंबर है इसका साइन प्लस है ना, तो इसे हम चेंज करके माइनस कर देंगे। प्लस के साइन को माइनस बना दें। So this is the first conjugate. Now step 4, इस conjugate का conjugate फाइंड करना है। इसे एज इट इज पहले कॉपी करेंगे। अब हम दोनों तरफ बार लगाएंगे। यहाँ तो डबल बार हो जाएगा जबकि यहाँ पर सिंगल। स्टेप 5, हमें कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है, तो इसे तो हम एज इट इज कॉपी करेंगे ना। इस बार को हम कर देंगे रिमूव। दिस इज द इमेजनरी नंबर, इसका साइन माइनस है ना, तो हम कर देंगे चेंज, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ना कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड कर लिया है और ये एग्जैक्टली जी के इक्वल आया है ना। आप ऊपर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है। ओके, स्टेप 6 हम लिखेंगे देयरफॉर द कंजुगेट ऑफ जी इक्वल्स जी। प्रूव्ड। हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आया है। नाउ पार्ट 3, स्टेप 1, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे। स्टेप 2, इसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे और दोनों साइड्स पर बार लगाएंगे। स्टेप 3, conjugate of the complex number equals, इस बार को हम कर देंगे रिमूव और इमेजनरी नंबर के साइन को कर देंगे चेंज। So this is the first conjugate. Now step 4, हमें इस conjugate का conjugate फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब दोनों साइड्स पर बार लगाएंगे, यहाँ डबल बार हो जाएगा। स्टेप 5, हमें कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है, तो हम इसे तो एज इट इज कॉपी करेंगे। बार को कर देंगे रिमूव और इस इमेजनरी नंबर का साइन कर देंगे चेंज। तो आपने देखा कि हमारा कंजुगेट का कंजुगेट एग्जैक्टली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। लुक, बिल्कुल सेम आ गया।
Step 6, the conjugate of z equals z. Now part 4, step 1, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। स्टेप 2, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे और दोनों तरफ लगा देंगे बार। स्टेप 3, conjugate of the complex number इक्वल्स, इस बार को कर देंगे हम रिमूव और इमेजिनरी नंबर की साइन कर देंगे चेंज। दिस इज द conjugate। स्टेप 4, conjugate का conjugate फाइंड करना है। इसे एज इट इज कॉपी करेंगे दोनों तरफ बार लगा देंगे। यहाँ डबल बार हो जाएगा जबकि यहाँ पर सिंगल। स्टेप 5, conjugate of the conjugate इक्वल्स, इस बार को हम कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी नंबर का साइन कर देंगे चेंज। Look, conjugate of z equals z. Step 6, therefore the conjugate of z equals z. Now part 5, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे स्टेप 2, इसे एक मरतबा फिर हम कॉपी करेंगे दोनों साइड्स पर बार लगाएंगे स्टेप 3, conjugate of the complex number इक्वल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना हमने conjugate के लिए बार को तो करना है रिमूव, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है ना। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कितने साइंस नज़र आ रहे हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो भाई हम कौन सा साइन चेंज करेंगे? तो आपने याद रखना है कि ना हम साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है, ओके, और इमेजिनरी पार्ट ना यहाँ से शुरू हो रहा है -3 से, ठीक है, ये याद रखना है। कहीं आप ये वाला साइन चेंज नहीं कर दीजिएगा, ना ये करना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? -3 से, तो इसलिए ये वाला साइन चेंज होगा। बाकी कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसे चेंज करेंगे। ये माइनस है तो हम इसे प्लस बना देंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट। नाउ स्टेप 4, अब हम इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो आइए पहले ना इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं।
अब दोनों तरफ बार लगाएंगे। यहाँ पर ना एक बार तो पहले ही है ना, तो यहाँ पर डबल बार हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल। स्टेप 5, conjugate of the conjugate of z equals, अब हम इस बार को कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे चेंज। तो इमेजिनरी पार्ट शुरू हो रहा है यहाँ से, तो इट मीन्स कि सिर्फ ये साइन चेंज होगी। ओके, ये प्लस है, माइनस कर देंगे और बाकी सब कुछ एज इट इज। So this is the conjugate of z. Okay. Step 6, therefore the conjugate of z equals z. Now part 6, step 1, complex number equals 4x plus 3 iota y. Step 2, conjugate of the complex number equals, एज इट इज कॉपी करेंगे और बार लगा देंगे। स्टेप 3, conjugate of z equals, बार को हम कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे हम चेंज। So this is the conjugate. Now step 4, conjugate का conjugate फाइंड करना है, तो पहले हम इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब दोनों तरफ लगा देंगे बार, तो यहाँ तो डबल बार हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल। Now step 5, conjugate of z equals, बार को हम कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे चेंज। स्टेप 6, conjugate of z equals z. Proved.